जय श्री राम। आज हम फिर बात करते हैं ऋषि अगस्त्य की। महान वैज्ञानिक, और उन्होंने मानवता के लिए बहुत काम किया है। कहते हैं ऋषि अगस्त्य की चर्चा रामायण में भी आती है, जब उन्होंने एक राक्षस का विनाश किया और राक्षस को पूरा का पूरा निगल लिया और उसका नाश किया। और एक बार भगवान राम और रावण के युद्ध में भगवान राम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऋषि अगस्त्य उन्हें सलाह देते हैं कि आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, और आदित्य हृदय नाम का स्रोत की रचना ऋषि अगस्त्य करते हैं और भगवान राम सूर्य की उपासना करते हैं रावण से विजय प्राप्त करने के लिए। ऋषि अगस्त्य ने एक ऐसी औषधि का निर्माण किया जिनको खाने के बाद ऋषि सशरीर किसी भी लोक में जा सकते थे। उन्हें यान की ज़रूरत नहीं होती थी, विमान की ज़रूरत नहीं होती थी। ऐसे महान वैज्ञानिक हैं ऋषि अगस्त्य। और कावेरी नदी के मध्य में एक पर्वत है, छोटा पर्वत जिसको बोलते हैं पहाड़ी। उस पे उन्होंने बालू से शिवलिंग की स्थापना की और वहाँ पे बैठ के वो मेडिटेशन कर रहे थे और अपने दोषों के निवारण के लिए पूजा कर रहे थे। तो जब बहुत शोर हुआ तो उन्हें लगा ये जगह सही नहीं है मेडिटेशन के लिए, तो वो शिवलिंग की स्थापना कहीं और करना चाह रहे थे। वो शिवलिंग उनसे हिला भी नहीं। तो भगवान की आकाशवाणी हुई, भगवान का आदेश आया, स्वयं शिव का आदेश आया कि मैं यहीं विराजमान रहना चाहता हूँ, और जिस काम के लिए तुम आए थे दोष निवारण के लिए, वैसे ही संसार के लोग आएंगे और उनका दोष निवारण होगा। और एक अद्भुत जगह है वो, हजारों साल से वो वहाँ है मंदिर, और उसकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, ऐसा लगता है इसकी कुछ समय पहले ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ऐसी जगह हमें एक बार अवश्य जाना चाहिए। इस तरह के महान वैज्ञानिक जिनकी चर्चा भारत में है, जो हमारी सभ्यता संस्कृति के हैं, और ये भारत के आसपास के देशों में भी इनके बारे में लोग जानते हैं। इंडोनेशिया में इनकी मूर्ति है, वहाँ पे इनको पूजा जाता है। तो हमारे घर में हमारे बच्चे सेंटा के बारे में जानते हैं। क्रिसमस के आसपास जब आता है क्रिसमस, तो बच्चे सेंटा बनते हैं, उनको सेंटा के बारे में बताया जाता है। अच्छी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि हमारे बच्चे ऋषि अगस्त्य के बारे में, दधीचि के बारे में, या ऐसे अनगिनत ऋषि हैं, संत हैं, उनके बारे में जानते हैं। और अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर कुछ बच्चे नहीं जानते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उन्हें इनके बारे में बताएं। इस कहानी के माध्यम से हम कुछ बातों पे चर्चा करते हैं। बाकी वो बच्चे आजकल बहुत एडवांस भी हैं, समझदार भी हैं, वो खुद भी सर्च करके बहुत सारी बात पता करेंगे और हमें भी बताएंगे। अच्छा लगेगा अगर ये परिवर्तन आता है, तो बहुत अच्छा लगेगा। सबका मंगल हो।